एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बेचारा बड़ा ही गरीब था, लेकिन उसे पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। अपनी पत्नी के साथ वह हमेशा पूजा पाठ करने के लिए अपने ही पास के गांव के मंदिर में जाया करता था। साहूकार बेचारा कुछ लकड़ियां काट करके अपने घर लाता था और उसे बेच करके कुछ पैसे कमाता था, जिससे कि उसकी घर चलती थी। दिन व दिन ऐसे ही बीतता रहा। साहूकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि थोड़ा अधिक धन कमा सकूं। एक दिन जब साहूकार और उसकी पत्नी भगवान के मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उसके ही गांव के कुछ दोस्त और कुछ पड़ोसियां कहीं जा रहे थे। तब उन्होंने पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हो? तब उन लोगों ने कहा, साहूकार, क्या तुम्हें नहीं पता है? आज रविवार है। आज दिनकर जी का पूजा होता है, इसलिए गांव के ही पास में कुछ लोगों ने हमें भोजन के लिए बुलाया है। फिर क्या था, साहूकार और उसकी पत्नी भी वहां जाने के लिए तैयार हो गई। वहां पे वह लोग जब पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहां पे दिनकर भगवान जी का बड़े ही अच्छे से पूजा पाठ हो रहा है। यह सब देखकर साहूकार को भी बड़ा ही मन करने लगा कि क्यों ना मैं भी दिनकर का पूजा करूं और रविवार का व्रत रखूं, जिससे कि मेरा भी सारे कष्ट दूर होगा और मेरी पत्नी का भी। इस तरह से दोनों पति पत्नी वहां से चल करके अपने घर की ओर आने लगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हम लोग रविवार के दिन सूर्य भगवान जी का व्रत रखेंगे और यथासंभव उनको पूजा करके प्रसन्न करेंगे। इस तरह से जब दोनों पति पत्नी अपने घर पहुंचे, तो रविवार के ही दिन उन लोगों ने दिनकर भगवान जी का पूजा किया। सुबह सवेरे उठ करके उन लोगों ने सबसे पहले स्नान किया, उसके बाद अपने घर की साफ सफाई करके पूजा पाठ किया। दिनकर भगवान जी को जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाई और कहा, हे दिनकर भगवान जी, आप तो सब देखते हैं, आप देख रहे हैं कि मैं कितना गरीब हूँ। मैं कुछ लकड़ियाँ काट करके अपने घर को चलाता हूँ, लेकिन अब उतना भी पैसा मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे थोड़ा सा और पैसा चाहिए, जिससे कि मैं अपना घर और अच्छे तरीका से चला सकूं। इस तरह से वह पूजा करके अपने घर के अंदर आ गए। दिन व दिन बीतता गया। साहूकार और उसकी पत्नी बड़े ही मन से पूजा करती रही। एक दिन जब साहूकार अपनी लकड़ियां लेकर शहर की ओर जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक व्यापारी दिखा। व्यापारी ने कहा कि सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? तब साहूकार ने कहा, महाराज, मेरी एक छोटी सी लकड़ी की गठरी है, जिससे कि मैं लेकर के शहर की ओर जा रहा हूँ और वहां पे उसे बेच करके कुछ पैसे कमाऊंगा। यह सुनकर उस व्यापारी ने साहूकार की लकड़ियां को देखा। लकड़ियां काफी ही सुंदर थे और मानो जैसे कि उस लकड़ी से बहुत सारे सामान बन सकते थे। फिर क्या था, व्यापारी ने कहा कि सुनो, यह सारी लकड़ियां तुम मुझे दे दो, मैं इसके तुम्हें मूल्य भी दूंगा और तुम्हारे पास जितनी भी लकड़ियां की गठरी है, तुम मुझे सारे लाके दे देना। मैं इसे अपने पास रखूंगा और मैं इसे खरीदूंगा। यह सुन करके साहूकार बहुत ही खुश हुआ और अपने लकड़ी के गठरी को दे करके पैसा ले करके अपने घर की ओर आ गया। यह सारी बातें उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी बहुत खुश हुई और कहा
कि यह सब दिनकर भगवान जी का चमत्कार है। दिनकर भगवान जी ने ही चाहा तो हमारा गठरी इतने पैसों में बिक गया। इस तरह से धीरे धीरे साहूकार लकड़ी लेकर के शहर की ओर जाता और उस व्यापारी को दे देता। धीरे धीरे साहूकार भी अपने उन्नति की ओर बढ़ने लगा और लकड़ियां से बहुत सारी पैसे कमाने लगा। फिर साहूकार की पत्नी एक दिन गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर सा पुत्र हुआ, जो कि रविवार के ही दिन हुआ था। पति पत्नी बहुत ही खुश थे और उन लोगों ने रवि भगवान के चमत्कार से यह सब उन्हें पर्याप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रवि रखा। रवि बहुत ही तेजस्वी का था, बहुत ही गुणशील था। उसने अपने माता पिता की बहुत आज्ञा करता था और उनका हाथ भी बटाता था। धीरे धीरे रवि बड़ा होने लगा। अब वह अपने पिता की सारी कामकाज अपने ऊपर ले लिया और उसके पिताजी अब आराम से घर में ही रहते थे और उसका बेटा धीरे धीरे एक अच्छा व्यापार बन गया। पैसे को कमा करके वह अपना ही एक छोटा सा दुकान खोला, जिसमें कि उन्नति दिनों दिन होने लगी और वह दुकान छोटा से बड़ा हो गया। अब दोनों पति पत्नी बहुत ही सुख से रहने लगे अपने बेटे के साथ, और उसके बेटे भी बहुत ही मेहनत से काम करने लगे और पैसा कमाकर अपने पिताश्री को देने लगे। इस तरह से सारे परिवार खुश से और सुखी से रहने लगे। फिर साहूकार की पत्नी ने रविवार का उद्यापन किया और भगवान जी को बड़े ही अच्छे से पूजा पाठ करके गरीबों में भोजन कराया। गरीबों में भोजन कराने से उसे बहुत ही पुण्य मिला और उसके बेटे की उन्नति और भी ज़्यादा हो गई। इस तरह से वह लोग बहुत ही सुखी से रहने लगे और रविवार का व्रत का महिमा सबके सामने वो लोग जरूर बोलने लगे। इस तरह से रवि भगवान जी इन पे कृपा किए हैं, इसी तरह से सब पे करें, यही मेरी कामना है। तो दोस्तों, आज का यही कथा था। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह और भी नए नए वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगी। अगर आपका कोई भी फरमाइश है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।